यूडाइस भरने का विवरण। भाग 1 में यूडाइस कोड सभी शिक्षक विद्यालय का अपना चेक कर लें। अक्षांश व देशांतर भी चेक करें। अक्षांश व देशांतर आपको विद्यालय में जाकर ही चेक करना होगा, जिसका एक ऐप डाउनलोड कर ले। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। पॉइंट 1.1 का स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में स्पेलिंग सही चेक कर ले। पॉइंट 1.2 स्कूल का स्थान यदि ग्रामीण को रूरल 1 और शहरी को अर्बन 2 लिखे। पॉइंट 1.3 यदि आपका विद्यालय गांव में है तो ग्रामीण क्षेत्र नाम लिखें, यदि शहर में है तो वार्ड नंबर सहित उस स्थान का नाम भी लिखें। 1.4 यदि आपका विद्यालय जिस न्याय पंचायत में उस न्याय पंचायत का नाम लिखें। 1.5 पिन कोड जहां पर विद्यालय स्थित है वहां का लिखें, संबंधित डाकखाने का पिन कोड। 1.6 में ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 1.7 में अपनी ब्लॉक का नाम जहां पर आपका विद्यालय स्थित है उस जिले के ब्लॉक का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। 1.8 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण का नाम, शहरी क्षेत्र के लिए मोहल्ले का नाम जहां पर विद्यालय स्थित है। 1.9 जिस जिले में आपका स्कूल स्थित है उस ब्लॉक का नाम। 1.10 का विधानसभा क्षेत्र का नाम, यदि आपका विद्यालय जिस विधानसभा में आता है और संबंधित विधानसभा का नाम लिख दें। उदाहरण के लिए यदि आपका विद्यालय फिरोजाबाद विधानसभा में आता है तो 97 फिरोजाबाद। टूंडला विधानसभा में आता है तो 95 टूंडला। 1.10 में इसमें आपको 20 फिरोजाबाद लिखना है। 1.11 नगर पालिका का नाम वाले बॉक्स में खाली छोड़ देना है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को। यदि नगर क्षेत्र में विद्यालय है तो संबंधित नगर पालिका का नाम लिख दें। 1.12 शहर का नाम जहां लागू हो वह लिख दें। 1.13 में संबंधित विद्यालय का पता लिख दें। 1.14 में जो व्यक्ति इस यूडाइस को भर रहा है उस व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नंबर लिख दें। 1.15 जिस विद्यालय का स्कूल जिस श्रेणी में आता है उसके कोड क्रम संख्या 1 से लेकर 11 तक दिए गए हैं, वह उस कोड का इस्तेमाल करते हुए अपने विद्यालय का कोड उस बॉक्स में भर दें। 1.16 में स्कूल में सबसे छोटी कक्षा 1, स्कूल में सबसे बड़ी कक्षा 5। अगर विद्यालय कम अपोजिट है या इंटर कॉलेज है या हाई स्कूल या सेकेंडरी है तो सबसे बड़ी कक्षा का नाम डाल दें। 1.16 का ग में यदि आपके विद्यालय में पूर्व प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी को छोड़कर समृद्ध है तो हाँ के लिए 1 यस लिखें, अगर नहीं है तो उसके लिए 2 नो लिखें। 1.17 स्कूल का प्रकार, यदि विद्यालय बालक है तो उसके लिए 1, यदि विद्यालय बालिका है तो उसके लिए 2, यदि विद्यालय सह शिक्षा अर्थात को एडू है तो 3 लिखें। 1.18 स्कूल का प्रबंधन के कोड क्रम संख्या 1 से लेकर 101 तक निम्न विद्यालयों के क्रमांक दिए गए हैं। जिस विद्यालय का कोड जिस क्रमांक पर आता है उस बॉक्स में अपना कोड और विभाग का नाम सहित लिख दें। 1.19 में संबंधित विद्यालय की कक्षा संख्या खोल दें, अर्थात सेक्शन कितने हैं। 1.20 में स्कूल की स्थापना, विद्यालय जब स्थापित हुआ है स्कूल की स्थापना का वर्ष खोल दें। सरकारी ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के लिए स्थापना वर्ष जिस दिन विद्यालय स्थापित हुआ था वही माना जाएगा। 1.23 CWSN संबंधी आपका विद्यालय विशेष स्कूल है तो उसके लिए हाँ 1 और नहीं है तो ना 2 लिखें। 1.24 यदि आपका विद्यालय 2 पारियों शिफ्ट में चलता है उसके लिए यस के लिए 1 लिखें, यदि 2 पारियों में नहीं चलता है तो उसके लिए नो के लिए 2 लिखें। 1.25 क्या आपका स्कूल यदि आवासीय है तो उसके हाँ के लिए 1 यस के न के लिए 2 नो लिखें। 1.26 में आपका विद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय में आता है तो उसके लिए हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2 लिखें। 1.27 में आपके विद्यालय में किस मातृभाषा में पढ़ा जाता है उसके लिए यस के लिए 1, नो के लिए 2 लिखें। 1.28 स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, यदि इंग्लिश माध्यम से है तो इंग्लिश लिखें, हिंदी माध्यम से है तो हिंदी लिखें। क्रम संख्या 1.23 से लेकर क्रम संख्या 1.26 तक सरकारी विद्यालयों को नो भरना है। यह क्रम संख्या केवल प्राइवेट स्कूल के लिए है, उनको भरना है। 1.34 यदि आपका विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से अर्थात कोई आपका नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से कितनी दूरी पर, उसकी दूरी किलोमीटर में लिख दें। 1.25 आपके सड़क का मार्ग कैसा है, अर्थात सभी मौसम में विद्यालय तक पहुंचने योग्य सड़क पक्की है, हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 लिखें। 1.36 यदि आपके विद्यालय के परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है तो यस के लिए 1, नो के लिए 2, यदि आपके विद्यालय में आपके द्वारा यदि कोई कमरा आंगनबाड़ी कक्ष दिया गया है तो वह आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के परिसर में ही माना जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र का कोड आंगनबाड़ी सहायिका से पूछ लें। आंगनबाड़ी केंद्र में कुल कितने बालक बालिका है उसकी डिटेल भी भर दें। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षित हैं तो उसके लिए यस भरें और प्रशिक्षित नहीं है तो उसके लिए नो करें।
1.37। इसमें गत वर्ष 2019-20 का शिक्षण दिवसों की संख्या कितनी है वो लिखनी है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। 1.38 में बच्चों के औसत स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या 5.3 लिख दें। 1.39 अध्यापकों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या 6.3 लिख दें। 1.40 क्या आपके विद्यालय में सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई का कार्य किया जा रहा है? हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 भरें। क छात्रों का सतत व्यापक मूल्यांकन का रिकॉर्ड आपके विद्यालय में रखा है? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। ख छात्रों का सतत व्यापक मूल्यांकन का रिकॉर्ड आपके विद्यालय के द्वारा छात्रों के माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। प्रश्न संख्या 1.41 व 1.42 ख केवल प्राइवेट विद्यालयों के लिए भरा जाना है, सरकारी विद्यालय के अध्यापक इसको ना भरे। 1.43 यदि आपके ग्रामीण परिवेश में कोई भी डालें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नाम अंकित है और वह यदि विषय परीक्षण ले रहा है तो उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। 1.44 में नो लिख दें। 1.45 में आपके विद्यालय का शैक्षिकी सत्र कब से शुरू होता है उसका माह अर्थात अप्रैल को 04 से दर्शाए। 1.46 यदि आपके विद्यालय के शैक्षणिक सत्र में पाठ पुस्तकों का पूरा सेट का प्राप्त हुआ है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। पाठ पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं उसका माह अर्थात अप्रैल को 04 से दर्शाए। 1.47 यदि आपको गत शैक्षिकी वर्ष 2019-20 में ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल अर्थात प्रिंट रिच मटेरियल प्राप्त हो गया है तो उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। 1.48 यदि आपके विद्यालय में निःशुल्क पाठ पुस्तकों का सेट प्राप्त हो गया है, TLM प्राप्त हो गया है, खेलकूद संबंधी स्पोर्ट्स उपकरण प्राप्त हो गया है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। 1.49 का शैक्षणिक निरीक्षण की संख्या इसमें जनपद लेवल के अधिकारी अर्थात जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खत सीआरसी समन्वयक के भ्रमण की संख्या में आपके विद्यालय में अर्थात संकुल शिक्षक या एआरपी द्वारा विद्यालय का भ्रमण किया गया है तो उसकी संख्या लिखे। ग ब्लॉक स्तर अधिकारी बीईओ बीडीओ और एसआरजी से संबंधित भ्रमण की संख्या लिखें। घ जिला या राज्य स्तर अधिकारियों के दौरों की संख्या लिखें, केवल शैक्षिकी लेवल के दौरे ना कि निरीक्षण। 1.50 क्या आपके विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। कब विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों की संख्या पुरुष महिला सहित अलग अलग कुल 15। कब विद्यालय की माता पिता या अभिभावकों की संख्या पुरुष महिला अलग अलग कुल 11। गब जो आपकी गांव में प्रधान द्वारा नामित व्यक्ति होता है उसकी संख्या यदि पुरुष है तो पुरुष की संख्या लेकिन यदि महिला है तो महिला की संख्या लिखें। घ शिक्षकों की संख्या अर्थात सचिव। ड वर्तमान वर्ष 2020-21 में यदि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ है तो उसका विवरण की संख्या लिखें, यदि नहीं हुआ है तो 0 लिखें। च गत शैक्षिकी वर्ष 2019-20 के दौरान विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या लिखें। च आपके विद्यालय में यदि स्कूल विकास योजना विद्यालय स्तर पर तैयार की गई है तो उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। ज आपके विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का बैंक खाता है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। विद्यालय प्रबंध समिति का विवरण, बैंक का नाम, बैंक की शाखा, बैंक का खाता नंबर, खाता धारक का नाम एसएमसी, बैंक का आईएफएससी कोड, भाग भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण। 2.11 स्कूल भवन की स्थिति यदि आपका विद्यालय प्राइवेट है, किराए पर है, सरकारी है, यह सरकारी किराए पर बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग नहीं है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका कोड लिखें। 2.12 स्कूल भवन का प्रकार, यहां पर स्कूल भवन के प्रकार से मतलब स्कूल की बिल्डिंग से है अर्थात ब्लॉक अर्थात एक विद्यालय। 11.34 दीवारी का प्रकार, संबंधित कोड लिखे। 2.14 विद्यालय में उपलब्ध स्कूलों में उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या जहां पर विद्यालय में शैक्षणिक अध्ययन हो। 2.15 यदि आपके विद्यालय में स्कूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है तो उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। 2.16 यदि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक कक्ष उपलब्ध है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें। 2.17 क्या आपके विद्यालय में शौचालय है उसके लिए? यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरें।
ग यदि आपके विद्यालय में शौचालय से संबंधित हाथ धोने की सुविधा है तो उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.18 क्या आपके विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। क आपके विद्यालय में हैंडपंप, नल का पानी, बोतल का पानी या अन्य कोई सुविधा है तो उसकी उपलब्धता के लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। कार्यशील के लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। ख क्या आपके विद्यालय में जल शोधक अर्थात आरओ उपलब्ध है तो उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यस बट नॉट फंक्शनल के लिए 3 भरे। ग आपके विद्यालय में जल जांच परीक्षण प्रयोगशाला की गई है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.19 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रावधान है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यस बट नॉट फंक्शनल के लिए 3 भरे। 2.110 बच्चों को भोजन से पहले और भोजन के बाद साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है उसके यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यदि यस तो नलों की संख्या 2.111 का क्या आपके विद्यालय में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यस बट नॉट फंक्शनल के लिए 3 भरे। ख क्या आपके विद्यालय में सौर पैनल उपलब्ध है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यस बट नॉट फंक्शनल के लिए 3 भरे। 2.11 यदि आपके स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या एनसीईआरटी एनबीटी आदि बुक बैंक पढ़ने के स्थान की सुविधा है तो उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। क्या आपके विद्यालय में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है यदि है तो उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। आपके विद्यालय में समाचार पत्र में जिनकी व्यवस्था है यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.113 क्या आपके विद्यालय में खेल के मैदान की सुविधा है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.114 गत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में विद्यार्थियों की चिकित्सक द्वारा कोई जांच की गई उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। गत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 आपके विद्यालय में चिकित्सक द्वारा कुल कितनी जांच की गई व छात्रों की उसकी संख्या लिखें। डी वार्मिंग गोलियों की संख्या। फोलिक एसिड की गोली उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.115 स्कूल भवन से बाहर निकलने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप मौजूद है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यदि यस तो क्या रैंप हैंडरेल है अर्थात गोल उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.116 आपके विद्यालय में कोई विशेष शिक्षक है समर्पित के लिए 1। न्याय पंचायत स्तर पर 2। नहीं के लिए 3। 2.117 आपके विद्यालय में किचन गार्डन उपलब्ध है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.118 स्कूल में वेस्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.119 विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। भाग 2.2 भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण। 2.23 यदि आपके विद्यालय में ऑडियो विजुअल जन संबोधन प्रणाली बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध है उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। भाग 2.3 कंप्यूटर एवं डिजिटल उपक्रम। 2.33 यदि आपके विद्यालय में से संबंधित लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, कंप्यूटर परीक्षण उपकरण, सर्वर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, जनरेटर, डीटीएच टीवी, एंटीना डिजिटल संसाधन फॉर CWSN तकनीक आधारित समाधान उपलब्ध हैं तो उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। 2.34 यदि आपके विद्यालय में पढ़ाने के लिए ICT आधारित उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए यस के लिए 1 भरें। नो के लिए 2 भरे। यदि हाँ तो अध्यापकों द्वारा बिताए गए प्रति सप्ताह घंटों की संख्या लिखें। भाग 3 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ। 3.2 शिक्षकों की संख्या जो रेगुलर हैं ऐसे शिक्षकों की संख्या। संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं ऐसे शिक्षकों की संख्या। कुल शिक्षकों में कितनों पर नियमित व संविदा पर तैनात उनके आधार की कुल संख्या कितनी है लिखें। इसमें शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र सभी का डेटा भरा जाएगा। 1 शिक्षक का कोड, 2 शिक्षक का नाम, 3 उसका लिंग, 4 जन्म तिथि, 5 जाति,
6 अध्यापक का प्रकार। 7 नियुक्ति का प्रकार। 8 सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख। 9 उच्चतम योग्यता। 10 उच्चतम व्यवसाय की योग्यता। 11 से 14 तक संबंधित किस कक्षाओं को पढ़ाते हैं। 15 से 18 तक संबंधित 2019-20 के सेवाकाल में बीआरसी, डाइट या अन्य जगह किए गए प्रशिक्षण। 19 विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण दिया। 20 गैर शैक्षणिक कार्य। 21 से 25 तक संबंधित अध्यापक की योग्यता। कक्षा 5 से उच्च स्तर तक की योग्यता। 26 वर्तमान स्कूल में पद स्थापना वर्ष। 27 विकलांगता का प्रकार यदि कोई हो। 28 CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षित विभाग द्वारा। 29 कंप्यूटर के उपयोग व कंप्यूटर में प्रशिक्षित। 30 मोबाइल नंबर। 31 ईमेल आईडी। समस्त 1 से लेकर 31 तक बिंदु संबंधित अध्यापक के स्वयं के होंगे। भाग 4 नए दाखिले नामांकन पुनरावृत्ति या रिपीटर्स। पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन बालक बालिका सरकारी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा नहीं चलती हैं उसके लिए 0 कर दिया जाएगा। 4.12 कक्षा 1 में नई एडमिशन सत्र 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। 4.2 वर्तमान शैक्षिकी सत्र 2020-21 के दाखिले जिनका नामांकन 30 सितंबर 2020 या 31 मार्च 2021 तक कर लिया गया है उन सभी कक्षाओं का डाटा आएगा। 4.2 का ख यदि किसी विद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय जैसा कि अल्पसंख्यक का मतलब हमारे संविधान में परिभाषित है कि विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उनका भी डाटा भरा जाएगा, यदि नहीं है तो नहीं भरा जाएगा। 4.2 का ग यदि विद्यालय के कुल नामांकन में से जिन विद्यार्थियों पर आधार संख्या है उनकी कक्षा 1 से 5 तक आधार संख्या देनी है, साथ ही कक्षा 1 से 5 तक बीपीएल कार्ड बिलो पॉवर्टी लो की कक्षा 1 से 5 तक की संख्या देनी है। 4.2 का घ विद्यालय के कुल नामांकन में से ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या भी कक्षा 1 से 5 तक की देनी है। 4.3 वर्तमान शैक्षिकी सत्र 2020-21 की कक्षा के 1 से 5 तक के तहत नामांकन जिनकी आयु कक्षा अनुसार हो वह भरा जाएगा, लेकिन याद रहे 4.3 का विवरण 4.2 से मिलान होना चाहिए। 4.4 वर्तमान शैक्षिकी सत्र 2020-21 में कक्षा अनुसार नामांकन का शिक्षण का माध्यम जिस विद्यालय का माध्यम हिंदी माध्यम है वह हिंदी के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों संख्या लिखें, जिस विद्यालय का माध्यम अंग्रेजी है वह कक्षा 1 से 5 तक की विद्यार्थियों की संख्या लिखें। 4.5 का वर्तमान शैक्षिकी सत्र 2020-21 में कोई बच्चा पुनरावृत्ति या कोई रिपीटर नामांकित हुआ है तो उसकी संख्या जातिवार कक्षा 1 से 5 तक लिखें। ख कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक समूह का संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें। 4.6 विशेष जरूरत वाली बच्ची अर्थात CWSN के लिए बच्चा के तहत नामांकन करें। भाग 5 बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं गत शैक्षिकी वर्ष 2019-20 के लिए। निःशुल्क पाठ पुस्तकें, वर्दी अर्थात ड्रेस, ऊपर के दोनों बिंदु भरने हैं। परिवहन सुविधा, अनुरक्षक, साइकिल, नीचे के तीनों नहीं। सरकारी विद्यालयों को नहीं भरना है। 5.3 CWSN में गत सचिव वर्ष 2019-20 दी गई सुविधाएं यदि छात्रों को प्राप्त हुई हों प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर अपने स्तर से भरनी है। भाग 6 का 6.1 प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम गत वर्ष 2019-20 के कक्षा 5 व 8 का वार्षिक परीक्षा परिणाम भरना है। भाग 8 के 8.1 में प्राप्ति और व्यय गत वर्ष 2019-20 का भरना है। इसमें 2018-19 में स्प्रिंट है की जगह सत्र प्राप्ति व व्यय 2019-20 भरा जाएगा। कंपोजिट ग्रांट, खेल अनुदान, SMC प्रशिक्षण। 8.2 में प्राप्त वित्तीय सहायता को 0 देना है। 8.3 क्या विद्यालय में संपत्ति सूची पंजिका का रखरखाव किया जा रहा है। ICT मदें, खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताबें, उसके लिए यस के लिए 1 भरे, नो के लिए 2 भरें। भाग 10 को अपने स्तर से भर ले।